हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस फ्रेज एंड क्लास में हम लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी तक हम लोगों ने फ्रेज और क्लाउज की सारी क्लासेस हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। तो आज मैं आप लोगों को फ्रेज का प्रैक्टिस क्लास करवाने वाला हूं, जिसमें फिलहाल जितने फ्रेज करवाए गए हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, इंफिनिटिव फ्रेज, उसके प्रैक्टिस हम लोग आज करने वाले हैं। तो हेडिंग में आप लगा सकते हैं प्रैक्टिस किसका प्रैक्टिस होगा? तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिरंड फ्रेज और आगे बढ़ते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज। इतने फ्रेज की आज प्रैक्टिस होने वाली है। प्रीपोजिशनल, जिरंड और एक और फ्रेज है इन्फिनिटिव पार्टिसिपल फ्रेज। हम लोग कहते हैं इसे पार्टिसिपल फ्रेज। ये भी हम लोगों के सामने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने दिया गया है। स्टीवंस बुक विच मेड ओपराज बुक क्लब दिस मंथ इन नॉट एनी स्टोर्स। पहचानिए इसे कौन सा फ्रेज आप कह सकते हैं। और यहां जो अंडरलाइन किया गया है, बस आपको उसी फ्रेज के बारे में बताना है जो कि इन एनी स्टोर्स है। इन एनी स्टोर्स है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रीपोजिशनल फ्रेज, सेकेंड ऑप्शन आप लोगों को रखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं। फर्स्ट ऑप्शन प्रीपोजिशनल फ्रेज, सेकेंड आपको दिया हुआ है पार्टिसिपल फ्रेज, और थर्ड की बात करें सी नंबर में तो जिरंड फ्रेज। उसके बाद आगे बढ़े तो लास्ट डी नंबर में आपको दिया हुआ है इन्फिनिटिव फ्रेज। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, ध्यान रखें। तो इसमें लिखा हुआ है इन एनी स्टोर्स। इन एनी स्टोर्स, तो ये थ्री वर्ड्स हैं, जिस वजह से इसे आप फ्रेज कहेंगे। और ये फ्रेज स्टार्ट किससे हो रहा है? इन प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर प्रीपोजिशन है, जिस वजह से इसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज इसे हम लोग कहते हैं। नंबर सेकेंड में आते हैं, तो फर्स्ट का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट का आंसर होगा ए, प्रीपोजिशनल फ्रेज। सेकेंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है कि वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द स्पीच जो कुड नॉट हेल्प बट वरी अबाउट हिज एंट्रेंस। ऑप्शन ए प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऑप्शन बी पार्टिसिपल फ्रेज दिया हुआ है, ऑप्शन सी में जिरंड फ्रेज, एंड लास्ट वन जो डी है उसे कहा गया इन्फिनिटिव फ्रेज कहा गया। अब यहां पे आप देख सकते हैं कहा गया वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द स्पीच। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द स्पीच। अब यहां पे प्रिपेयरिंग फॉर द स्पीच को अंडरलाइन किया गया है। चार वर्ड्स हैं, तो इसे फ्रेज में हम लोग शामिल करते हैं। इस फ्रेज की अगर आप शुरुआत देखते हैं तो ये प्रिपेयरिंग यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म से ये शुरू हो रहा है, जिस वजह से इसे हम लोग कहते हैं जिरंड। क्या कहते हैं? जिरंड भी इसे कहते हैं। तो यह फ्रेज हो जाएगा हम लोगों के लिए जिरंड फ्रेज। जिरंड फ्रेज इसे हम लोग कहते हैं। ये फ्रेज है जो कि जिरंड से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म से, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं जिरंड फ्रेज। 3 नंबर में आते हैं। अहमद वांट्स टू विजिट क्यूबेक बट ही विल नीड टू वेट फॉर हिज नेक्स्ट वेकेशन। ऑप्शन ए प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऑप्शन बी पार्टिसिपल फ्रेज, सी में जिरंड फ्रेज दिया हुआ है, और डी में दिया हुआ आप लोगों को इन्फिनिटिव फ्रेज। तो यहां देखते हैं तो लिखा गया है टू विजिट क्यूबेक। तो इसमें 3 वर्ड्स हैं, तो फ्रेज का नाम तो इसमें शामिल किया ही जाएगा। लेकिन इस फ्रेज की शुरुआत किससे हो रही है? तो यहां पर जो दिया हुआ है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी इसकी शुरुआत हम लोग इन्फिनिटिव से कर रहे हैं। इसी वजह से इसे हम लोग नाम देते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज।
क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। 4 में मेंशन किया गया होपिंग फॉर अ मिरेकल, होपिंग फॉर अ मिरेकल द डॉक्टर्स कंटिन्यूड द सर्जरी, डॉक्टर्स कंटिन्यूड द सर्जरी। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप पिक कर सकते हैं। ओके, इसको मैं इरेज करता हूं, इसमें थोड़ा मुझे डिटेल करना पड़ेगा, इससे नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऑप्शन भी दिया गया है, आपको लगे कि आप सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को कुछ समय के लिए रोक दें और उसके बाद उसका प्रैक्टिस करें, और जब आपको लगे कि आपका आंसर पिक हो चुका है तब आप वीडियो ऑन करके आंसर देख सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें कहा गया है कि होपिंग फॉर अ मिरेकल, होपिंग फॉर अ मिरेकल, कोमा दे दिया हुआ है, फिर दिया हुआ द डॉक्टर्स कंटिन्यूड द सर्जरी, the doctors continued the surgery। अब इसमें मेंशन किया गया है होपिंग फॉर अ मिरेकल, होपिंग फॉर अ मिरेकल की बात कही, इसे फ्रेज कंसीडर करेंगे। कौन सा फ्रेज होना चाहिए, तो बात करते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज का, जो कि है नहीं, प्रीपोजिशन शुरुआत इसका हुआ नहीं है। पार्टिसिपल फ्रेज को साइड में रखते हैं, जिरंड फ्रेज कुछ समय लग सकता है, इन्फिनिटिव फ्रेज तो नहीं है। इन्फिनिटिव फ्रेज यानी ऑप्शन ए कैंसल है, ऑप्शन डी भी कैंसल है। बात करते हैं पार्टिसिपल और जिरंड का, तो यहां देख सकते हैं, तो जब हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, तो पार्टिसिपल और एक होता है जिरंड फ्रेज, जिरंड फ्रेज। दोनों में अंतर क्या है कि एक जगह आपको कंफ्यूजन मिलेगा कि पार्टिसिपल फ्रेज भी वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म से शुरू होता है, और जिरंड फॉर्म भी जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ये भी आईएनजी से शुरू होता है। अंतर क्या है जो दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस आता है कि पार्टिसिपल फ्रेज जो है यह एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, वहीं जिरंड फ्रेज जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ये एडजेक्टिव की तरह काम ना करके ये नाउन की तरह काम करेगा। तो दोनों जगह वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, लेकिन आपको सेंटेंस में ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वह जो फ्रेज जो वर्ब के फोर्थ फॉर्म से स्टार्टिंग हो रहा है वह नाउन का काम कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, या फिर वो एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। तो यहां आप देख सकते हैं होपिंग फॉर अ मिरेकल, तो होपिंग फॉर अ मिरेकल ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसी डॉक्टर्स के बारे में, क्योंकि डॉक्टर्स है ना मिरेकल के लिए होप कर रहे हैं। तो होपिंग फॉर अ मिरेकल ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन। नाउन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, क्या बनेगा एडजेक्टिव। और फ्रेज खासकर वर्ब का फोर्थ फॉर्मूला जब वो एडजेक्टिव बनने का काम करता है तो उसमें लोग कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज। तो ये आंसर में आता है पार्टिसिपल फ्रेज। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पार्टिसिपल फ्रेज में आपको पिक किया गया है बी नंबर, बी नंबर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। कहा गया आवर बॉस सपोर्ट्स, आवर बॉस सपोर्ट्स, देखते हैं आवर बॉस सपोर्ट्स डोनेटिंग टाइम टू चैरिटी, डोनेटिंग टाइम टू चैरिटी, और इसको कर दिया गया डोनेटिंग टाइम टू चैरिटी को अंडरलाइन। अब इसमें आप देख सकते हैं फिर वही कि ये वर्ब के फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है वर्ब के, तो प्रीपोजिशनल और इन्फिनिटिव फ्रेज का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात करें तो उसके शुरुआत में एक प्रीपोजिशन होना चाहिए। इन्फिनिटिव फ्रेज की अगर बात करते हैं तो उसके शुरुआत में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। यहां ये शुरू हो रहा है वर्ब के फोर्थ फॉर्म से, तो वही बात या तो बी होगा या तो सी, दोनों में से कोई एक ही होगा, बी या सी। पार्टिसिपल वाला फ्रेज हम लोग के सामने आ सकता है ये पार्टिसिपल फ्रेज, या हम लोग कहें तो जिरंड फ्रेज का भी इसे काम दिया जा सकता है या कर सकता है। अब देखते हैं क्या आवर बॉस सपोर्ट्स, हम लोगों के बॉस जो वो सपोर्ट करते हैं। आवर बॉस सपोर्ट्स व्हाट, सपोर्ट करते हैं क्या चीज को सपोर्ट करते हैं, तो डोनेटिंग टाइम टू चैरिटी, यानी सपोर्ट्स के बाद ये व्हाट का रिप्लाई बन रहा है, किसका रिप्लाई, आवर बॉस सपोर्ट्स, हमारा बॉस जो है सपोर्ट करता है, सपोर्ट क्या करता है, तो डोनेटिंग टाइम टू चैरिटी, तो ये व्हाट का रिप्लाई है, तो ये नाउन है। यानी ये जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये जो फ्रेज है, जो फ्रेज वर्ब के फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, और वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है फ्रेज ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, फिर इसे आप जिरंड फ्रेज कहते हैं, जिरंड फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज आप इसे नहीं कह सकते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जिसे हम लोग कहेंगे जिरंड फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या किया गया है कि मेलेनी होप्ड टू फाइंड अ क्यूर फॉर द डिजीज बट शी ट्राइड टू बी रियलिस्टिक। अब यहां देखते हैं कहा गया टू फाइंड अ क्यूर, टू फाइंड अ क्यूर। तो यहां जब कहा गया टू फाइंड अ क्यूर तो टू के साथ ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू के साथ ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज कहने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या कहा है क्वेश्चन 7 में? आफ्टर द बैंक्वेट द कुक्स विल टेक अ वेल डिजर्व्ड ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं आफ्टर द बैंक्वेट, आफ्टर द बैंक्वेट, आफ्टर द बैंक्वेट। अब इसको आप ऑब्जर्व करिए, ऑप्शन में दिया हुआ है एक नंबर में आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज, बी नंबर में दिया हुआ है आपको पार्टिसिपल फ्रेज, सी में दिया हुआ है जिरंड फ्रेज, डी की बात करें तो इसमें मेंशन किया गया है इन्फिनिटिव फ्रेज। अब यहां जो आपको अंडरलाइन किया गया फ्रेज को, कहीं से भी ये इन्फिनिटिव वाला सेक्शन तो दिख ना रहा है, इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट होता है, गलत। जिरंड वर्ब के फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, नहीं है, गलत। पार्टिसिपल जो है वर्ब के फोर्थ फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म या हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से ये शुरू होता है, जो यहां दिया नहीं गया है, इसलिए आंसर किस में गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज में। और आफ्टर प्रीपोजिशन है भी, आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन बनने का काम यहां पर निभा रहा है, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो या तो आप डायरेक्ट आंसर क्लिक करें या आप एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन को कट करते हुए सही आंसर पे आप पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया जॉय इज होपिंग फॉर ए चेंज, जॉय इज होपिंग फॉर ए चेंज टू प्ले पूल विद हिज अंकल। तो इसमें दिया हुआ है टू प्ले पूल, तो ये टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कहते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज। नंबर 9 में मूव करते हैं द डॉग दैट सैम चोज फ्रॉम द लीटर। अब यहां दिया हुआ है फ्रॉम द लीटर। अब इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि फ्रॉम जो है ये प्रीपोजिशन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज हम लोग इसे आराम से कह सकते हैं बिना किसी परेशानी का। क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करते हैं। इसमें कहा गया द सैम स्मिथ हु रिसेंटली स्पोक टू द यूथ ग्रुप एक्सेल्स एट मोटिवेटिंग यंग पीपल। इसमें कहा गया है एक्सेल्स एट मोटिवेटिंग यंग पीपल, मोटिवेटिंग यंग पीपल, और इसको अंडरलाइन किया गया मोटिवेटिंग यंग पीपल। बताइए कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 मोटिवेटिंग एट यंग, सॉरी एक्सेल्स एट मोटिवेटिंग यंग पीपल, पिक कीजिए कौन सा होना चाहिए? चलिए, तो इसमें क्या होना चाहिए सो देख सकते हैं यहां एट प्रीपोजिशन है। अब क्योंकि ये वर्ब के फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचता है, एक जिरंड का और एक आपके पास ऑप्शन बचता है पार्टिसिपल का, और कोई तो ये होने वाला फिलहाल है नहीं। अब एट प्रीपोजिशन है और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन आता है? नाउन। यानी यहां जो मोटिवेटिंग एट यंग पीपल है ये नाउन से स्टार्ट हो रहा है, जो कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म के रूप में प्रेजेंट है, इसी वजह से इसे हम लोग कहेंगे जिरंड फ्रेज, जिरंड फ्रेज। तो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो कितना अच्छा पॉइंट हम लोगों को नजर आता है कि कहां कहां वो हम लोग को मदद नहीं करता है, और यहां हमें इस फ्रेज को आइडेंटिफाई करने में भी ये हेल्प कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। अब मूव करते हैं 11 की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, कहा गया पुश्ड बियॉन्ड इंट्रेंस द रनर ड्रॉप द बैटन। अब 11 में कहा गया है कि पुश्ड बियॉन्ड एंड्योरेंस कॉमा द रनर। अब यहां ये रनर नाउन है और यह जो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है, पुश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि फ्रेज बनाने का यहाँ पे काम कर रहा है। क्या बना रहा है? फ्रेज। ये सारा इंफॉर्मेशन इसी रनर यानी नाउन के बारे में है, और नाउन के बारे में वर्ब का थर्ड फॉर्म जो ये एडजेक्टिव के तरह ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। और कोई भी फ्रेज जब अपने को एडजेक्टिव की तरह प्रेजेंट करता है, और खासकर जब वो वर्ब के थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। तो ये हो गया पार्टिसिपल फ्रेज। नंबर 12 में आते हैं, द शूज ही सॉ इन द कैटलॉग आर अवेलेबल डाउन द स्ट्रीट के बारे में यहां बात किया गया। तो यहां जब कहा गया डाउन द स्ट्रीट, ये फ्रेज है, और डाउन क्या है? लोकेशन बता रहा है कि कहां, तो डाउन नीचे, यानी ये प्रीपोजिशन से शुरू है, और प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने का मतलब है, इसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज हम लोग इसे आसानी से कह सकते हैं। नंबर 13 में मूव करते हैं, द रिपोर्टर क्रॉस्ड बिहाइंड द ट्री गॉट द बेस्ट पिक्चर ऑफ द अरेस्ट। अब देखते हैं, द रिपोर्टर क्रॉस्ड बिहाइंड दैट ट्री, इसको अंडरलाइन किया गया। अब ये क्रॉस जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ना ये पार्टिसिपल हो सकता है, ना ये ना ये प्रीपोजिशनल हो सकता है, ना ये वर्ब इन्फिनिटिव हो सकता है, ना ये जिरंड हो सकता है। तो हम लोग के सामने बचा क्या चीज? पार्टिसिपल। इसे डायरेक्ट हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। ओके, और पार्टिसिपल फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है, और ये किसके बारे में बता रहा है? इसी रिपोर्टर नाउन के बारे में। तो एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है। नंबर 14 में मूव करते हैं, केथ ट्राइड सपोर्टिंग बोथ टीम्स। केथ ट्राइड सपोर्टिंग बोथ टीम्स। अब यहां देख सकते हैं सपोर्टिंग जो कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको पार्टिसिपल या फिर जिरंड दो ही हो सकते हैं। तो केथ ट्राइड व्हाट? केथ कोशिश की, क्या कोशिश की? सपोर्टिंग बोथ द टीम्स। तो यानी यहां पर ये व्हाट का रिप्लाई है, और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसे हम लोग कहते हैं जिरंड फ्रेज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया? कटरीना हु रिसेंटेड बीइंग लेफ्ट एट होम ड्रू ऑन द वॉल्स विद हर क्रेयॉन्स। अब विद हर क्रेयॉन्स करके जो दिया हुआ है, तो इसमें आप जान सकते हैं कि विद जो है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। किसका काम? प्रीपोजिशन का। इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज का ऐसे नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में मूव करते हैं, अर्नोल्ड होप्ड टू फाइंड एन आंसर। तो टू फाइंड एन आंसर यहां आप देख सकते हैं कि ये इन्फिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेस्ड फॉर टाइम द एजेंट रेन द रेड लाइट। इसमें कहा हुआ है प्रेस्ड फॉर टाइम द एजेंट रेन द रेड लाइट। अब यहां देख सकते हैं एजेंट नाउन है यहां पर, और ये प्रेस्ड फॉर टाइम जो अंडरलाइन किया गया, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म में, ये बता रहा है किसके? एजेंट नाउन के बारे में। इसे हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। आगे मेंशन करते हैं 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में, हिज अंकल थिंक्स दैट वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट इज द की टू स्टेबिलिटी। तो फॉर द गवर्नमेंट, तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि फॉर जो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज हम लोग इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं,
रिचर्ड्स चांस टू मेक हिज पॉइंट स्लिप्ड अवे, टू मेक हिज पॉइंट, टू मेक हिज पॉइंट। तो यहां आप ऑब्जर्व कर सकते हैं टू मेक, ये इन्फिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 20 में मूव करते हैं। इसमें कहा गया इज इट पॉसिबल दैट जोशुआ विल कंप्लीट अगेंस्ट दैट मैन। तो यहां कहा गया अगेंस्ट, अगेंस्ट दैट मैन। तो इस स्टेटमेंट में आप देखते हैं अगेंस्ट प्रीपोजिशन का काम करता है। अगेंस्ट क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने वाला इसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज हम लोग इसे कहते हैं। तो ये रहा आपका, ध्यान रखेगा, प्रीपोजिशनल, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और ऑरिजिनल फ्रेज का प्रैक्टिस क्लास, जिसमें लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। तो आज क्लास में इतना ही। फ्रेज का हम लोगों को जो हाल फिलहाल हम लोगों ने 3-4 पॉइंट फ्रेज का किया था, उससे हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। और भी क्लासेस अगर होंगी जो मुझे करवाना है तो मैं आपको करवाते रहूंगा, लेकिन अगले क्लास में हो सकता है हम लोग किसी और पॉइंट की तरफ मूव करेंगे इस प्रैक्टिस को छोड़कर। एक पॉइंट बचा हुआ है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो करवा दूंगा, और साथ साथ मैं नाउन चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।